वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथी भाई। सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज सो मानवता न्यूज चैनल उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आज की मुलाकात हमारी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं, कृष्णा जी। और उनका स्वागत करते हैं, फिर उनके जीवन के बारे में और उनके बारे में पूछेंगे उन्होंने क्या क्या लाइफ में किया है। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जी कृष्णा जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। और जो भी आप नमस्कार जो सलाम अलैकुम जो भी लेना चाहते हैं जी। सत श्री अकाल। आप जी सत श्री अकाल। तो धन्यवाद। आपका स्पेशल स्वागत है जी हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कि आपने मुझे उस लायक समझा कि मैं आपकी न्यूज चैनल पे आज हूँ। और सभी जो भी देख रहे हैं मुझे, आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और जी मैं हूँ क्रिस्टीना एबल्स, जी जिसे जी कहते हैं अर्धनारी। मैं एक ट्रांस वुमन हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ ये कहते हुए क्योंकि ये मेरे लिए एक दिन की बात नहीं थी, एक साल की बात नहीं थी, जी पूरे जीवन लग गया मुझे अपने आप को स्वीकारने में और समाज में अपने नाम, इज्जत, पहचान कमाने के लिए। तो ये हूँ मैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जी और फिर आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। जी जी। देखो, पहले तो हमने जो ये वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल चलाया है, हमने उन्हीं के लिए चलाया जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको कोई दुरकारते हैं लोग। हमने जो है जो जिनको लोग हेजड़े, छक्के, अर्धनारी करके बुलाते हैं, या मतलब उनको हम एक नाम देना चाहते हैं जो यूनिक जेंडर, जैसे मेल जेंडर है और फीमेल जेंडर है। यूनिक जेंडर कुदरत का खेल है, इसमें इनकी गलती तो नहीं है भाई। जिसने मतलब रब ने बनाया, जैसे हमारे शरीर बने हैं खाड़ मांस खून के, वैसे इनके बने हैं, उसे आप लोगों के बने हैं। तो आप लोगों को स्पेशल नाम देना चाहिए, यूनिक जेंडर। तो हम इसको आने वाले वक्त में एक बड़े प्रोग्राम भी करेंगे इंडिया में, जहाँ पर आपको एक बड़े हमारे अकाल तख्त के जत्थेदारों एक स्पेशल सम्मान भी देंगे आने वाले वक्त में। और इस नाम को इतना प्रफुल्लित कर देंगे ताकि लोगों के मुंह से हमेशा ये निकलेगा यूनिक। क्या बात है, यूनिक है, मतलब इनको कोई बेइज्जती करेगा नहीं। ऐसे हालात हम पहले कर देंगे ताकि और आप लोग भी मतलब एक सुख शांति से प्रेम से जिंदगी जी सके। ऐसा हम आने वाले वक्त में करने वाले हैं। तो ये वॉइस ऑफ मानवता के तरफ से हम कदम उठाएंगे। तो सबसे पहले हमें बताएं कि जैसे हम देखते हैं आपकी जो घर से जो होता है, मतलब इसमें जो जैसे आप हैं, तो क्या होता है इसमें कि माँ बाप जो है ना बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते बहुत सारे। वो माँ बाप की कमी नहीं होती, मैं जो माहौल चला होता है, मतलब जो आले दुआले का, वो चाहते हैं भाई सिर्फ लड़का लड़की को एक्सेप्ट किया जाए। तो आपके साथ में ऐसा हुआ था या मतलब क्या, थोड़ा इसके बारे में बताएं, बचपन के बारे में जी। ये बहुत ही नेचुरल कि हर किसी के साथ ही होता है। बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं, ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने संतान को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं कि हाँ, ये जैसे भी है मेरे ही बच्चे हैं। जी मतलब पुरुष तो मतलब जन्म हुआ था एक पुरुष के शरीर में, और मुझे बचपन से ये शौक थी कि कानों में झुमका पहनूं, या लिपस्टिक लगाओ, हल्का मेकअप करके बाहर निकलूं, साड़ी पहनूं, औरतों के जितने भी कपड़े होते हैं वो पहन के ये करूं। लड़कियों के साथ ही खेलती थी बचपन से। सब जानते थे लेकिन अपनाते थे नहीं। जी ऐसा जी नहीं कि किसी को पता नहीं था, सबको पता था। ठीक है, इसमें कुछ तो है कि नॉर्मल बच्चों जैसे नहीं है, ये यूनिक है, अलग जी सी है, मतलब वो भी कुदरत की बनाई हुई है, लेकिन स्वीकारते नहीं थे। अब इसमें मेरी गलती नहीं थी जी कि मैं जन्म तो एक पुरुष के शरीर पे ली थी, लेकिन आत्मा मेरी औरतों वाली थी। जी तो फीलिंग्स को मैं कैसे चेंज करूं, बहुत कोशिश की, क्योंकि घर पे एक्सेप्ट नहीं करते थे। मेरे पापा पुराने जमाने के थे और मम्मी भी। तो इन दोनों का ही लास्ट पिछले साल ही देहांत हुआ है, लेकिन जाते जाते मम्मी एक्सेप्ट कर गई। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है, मुझे सबसे ज्यादा हिम्मत तब मिली जब उन्होंने अपनी साड़ी मुझे दी और बोली
कि ये तू पेन तेरे ऊपर बहुत अच्छे लगे। जी तो जी हाँ, बचपन में खुद के ही भाई बहन चिढ़ाते थे, कभी छक्का तो कभी ये, कभी हाफ लेडीज, ये सब तो नाम बहुत सुनने मिलता था। और तब एक चिढ़ सी मचती थी, क्यों बोल रही है मुझे ऐसे, क्योंकि इतनी अकल नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी कि ठीक है मैं जैसे भी, ऊपर मुझे क्यों बोल रही है लोग ऐसी। जी जी कोई जी मतलब छक्का बोल देता है, कोई सिक्सर बोल देता है, कोई हाफ लेडीज बोल देता है, तो अंदर से मतलब हमेशा वो एक नाराजगी थी अपने आप से भी और समाज से भी, कि मुझे ऐसे नाम क्यों दे रही है, एक नाम है उस नाम से बुलाए, जी मतलब जी 1000 नाम 100 नाम ऐसे क्यों दे रहे हैं लोग, मतलब क्या इतनी बुरी हूं या फिर। तो धीरे धीरे मतलब सबको पता था ये बात, लेकिन वही जो मैं पहले बोली, स्वीकारे नहीं, कोई अपनाए नहीं। तो जब जी समाज ने अपनाने से छोड़ दिया, मैंने खुद को अपना लिया और खुद को ही अपना पाया। जी जी जी। तो दरअसल वो क्या होता है, मतलब इसमें मतलब परिवार की गलती नहीं होती है। मतलब मेरा हिसाब से क्या होता है ना, जैसे माहौल में आदमी पढ़ता है, बड़ा होता है, उसका ही वैसे ही असर पड़ता है उस पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर किया है, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने मतलब घर से बाहर निकाल दिया। तो ये तो एक लाइफ जो है ना, बहुत मतलब भयंकर रूप धारण कर लेती है, क्योंकि आगे चल करके अगर घर से निकाल दिया, अगला समाज आपको, समाज में नहीं टिकने देते, समाज वाले भी मतलब दूर दूर करके निकाल देते हैं उसको। तो इसमें जो एक मतलब गुरुओं का जो सिस्टम चलता है, गुरु शिष्य का सिस्टम होता है। साथियों, हम बताना चाहते हैं, हमारा ये प्रोग्राम जो लाइव जा रहा है, इस पर फेसबुक पर अगर कोई जुड़ना चाहता है, इनसे बात करना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है, तो इनसे मतलब हमने लिंक दे दिया है इसमें, लिंक दिया हमने इसमें, क्या नाम है, जो फेसबुक हमारा लाइव पे जा रहा है, तो उसमें आप जुड़ करके कोई सवाल करना चाहते हैं इनसे स्पेशल, तो आगे जुड़ सकते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, जैसे मतलब आपको अभी यहाँ से घर से निकाला या निकले, आप चले गए, तो जाकर एक तो गुरु चेले का रिश्ता होता है इसमें। तो बहुत सारे तो गुरु ऐसे होते हैं जो मतलब शोषण करते हैं। तो मतलब हमने सुना है ऐसा, लेकिन कभी क्योंकि अगर जो जिस माहौल में आदमी रहता है उसको ही पता होता है इस चीज का, हम तो लेकिन महसूस करते हैं कि बहुत सारे शैतान लोग बैठे होते हैं कहीं भी, हर एक जगह शैतान हम शैतान उसको बोलते हैं जो शोषण करता है दूसरों के ऊपर। जो प्यार करता है उसको तो कौन शैतान बोलेगा, वो तो इंसान बोलेगा। तो ऐसा आपके साथ में ऐसा हादसा हुआ कि जो मतलब वो घर से तो निकाल दिया, लेकिन वहां पर अगर गुरु भी ऐसा मिला को जो शोषण करने वाला, तो उसके साथ में आपने कैसे कैसे डील किया उसको? जी नहीं, ऐसे हादसा तो मैं बहुत ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ ऐसे हादसे नहीं हुए जो गुरु चेले वाले आप हादसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ जी और इंडिपेंडेंटली जीना बहुत पहले सीख गई थी मैं, जब अपने स्कूल की फीस के लिए ट्यूशंस देती थी या अपने जेब खर्चे के लिए छोटे मोटे काम करती थी समर वेकेशंस पे। तो इसका मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चला जब 2003 में मैं गुड़गांव गई थी जॉब करने के लिए, जी। सिर्फ 500 रुपया लेके अपने जेब में, बचपन से, क्योंकि मुझे घर से भाग जाने का बहुत मन था कि सब कुछ छोड़ के चला जाओ, कहीं दूर चला जाओ, कोई समझते तो है नहीं मुझसे। जी तो इस कारण क्या हुआ ना क्योंकि आप थोड़ी सी मतलब, जैसे मैं थी लड़का लेकिन मेरे अंदर वो लड़कियों वाली हरकत थे, तो इसके कारण से बहुत लोग फायदा उठाना चाहते थे, और जबकि कुछ लोगों ने किया भी, शारीरिक शोषण जिसे कहते हैं। जी जी मेरे मेरे एक मामा थे, उन्होंने बहुत किया, तब मैं 4 साल की ऐसी थी, 4 साल की उम्र में, तो मुझे पता नहीं चलता था ये क्या है। फिर वो सोसाइटी में भी जिस एरिया में रहती थी वहां पे भी कुछ लड़के लोग चिढ़ाते थे, फिर छेड़ते थे। एक बार एक बार तो ऐसे हुआ था कि मुझे पकड़ के मतलब एक क्लब के अंदर ले गए थे 5-6 लड़के लोग, मैं तो जैसे तैसे करके वहां से भाग निकली, बहुत डर लगा था। फिर उस माहौल में उस एरिया में रहने का मन ही नहीं करता था। तो जैसे मौका मिला मुझे पढ़ाई के बाद, मैं 2003 में गुड़गांव चली गई, वहां पे जॉब करने लगी। तो जब वहां पे जॉब कर रही थी ना, तब मुझे पता चला ये LGBTQIA+ कम्युनिटी क्या होती है। जी क्योंकि गुड़गांव दिल्ली में लोग एक्सेप्ट करते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम क्या पहन के निकल रहे हो घर से, कैसे। कुछ कुछ एरियाज में थे वो बात, जी
लेकिन एक्सेप्ट समाज करते थे, वहां के ऑफिस वगैरह में एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है तुम जो पहनो तुम्हारी मर्जी है। तो ये जी गुरु चेला वाले मेरे पास कभी हुआ नहीं, मैं इसकी सामना कभी नहीं कर पाई। और मैं गुरु सिर्फ ऊपर वाले को ही मानती हूँ। जी जी जी। तो दरअसल मेरी हमने जो है ना, जब से हमने 3 साल हो जाएंगे हमारे, जून में स्टार्ट हुआ, हम इसको टीवी चैनल को स्टार्ट किया था, हमने तो 3 साल पहले किया था। हमने अपनी बेटी के जन्मदिन पर किया था स्टार्ट इसको। तो हमने ट्रांसजेंडर जो कहते हैं, जिनको यूनिक जेंडर कहते हैं, उनके लिए हमने स्पेशल एक प्रोग्राम भी रखा था इसमें फिर, ताकि वो जुड़ करके इसमें लाइव सेशन में आकर के वो अपने बात रख सकते हैं, दुख सुख की बात रखें। हम तो स्पेशल उनके लिए हमने हमने ये रखा था, लेकिन कोई भी बात करके राजी नहीं है। अगर उनमें गुरु चेले का रिश्ता है, अगर चेले से बात करें तो गुरु से पूछो, गुरु उसके बात करके राजी नहीं है, चेले सुनकर राजी नहीं है। तो हमने फिर 3 साल में पूरे पूरी ट्राई किया, भाई कोई जुड़े कम से कम अपनी। हमने ये नहीं कहते कि आप हमारी बात करें, आप अपने दुख की बात करें, अपने जीवन की बात करें, लोगों को अपने 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 दुख तो सुनाए कम से कम। भाई आप लोग, ये भी तो इंसान है, इसमें क्यों इनके साथ हम बुरा कर रहे हो आप लोग? ये तो मतलब कहे, ये भी कुदरत का जीव बनाया हुआ है, मतलब क्यों ऐसा, क्यों परिवार दरकार देता है इनको, क्यों उसे सफाई दुरकार देता है? ऐसा क्या इन्होंने, इनके भी पेट लगा रखा है बना है, रोटी खाए, ये भी रोटी खाएंगे, पानी पिएंगे, जैसे हम पीते हैं पानी, रोटी खाते हैं, ये भी खाते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? तो किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके जरिए शायद कोई ना कोई ऐसा जुड़ जाए, जो मतलब इसमें हमें थोड़ा बहुत चाय पानी के पैसे भी देंगे, उनको ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने दुख की बात करें, सुख की बात करें, दुनिया को जोड़ने की बात करें अपने। कम से कम अगर आप लोग बोलेंगे कुछ अपने, बिना वो आपने कहावत सुनी होगी, बिना जब बच्चा रोएगा तभी माँ उसको दूध पिलाती है, और अगर रो रोता है तो बच्चा सोता रहे तो उसकी माँ भी उसके पास आती है। तो तब अपने दुख की बात करेंगे तो कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो आने वाले वक्त में इसमें जो आने वाले वक्त में प्लान बाद में बताएंगे अपने करना। तो आप ऐसा बताएं कि अभी आपका जो चल रहा है, जो सेवा भावना, हमने सुना है कि आप बच्चों को काफी मतलब हेल्प भी करते हैं। तो ऐसे हेल्प, ऐसे लाइफ में कैसी मतलब जिंदगी में इतने कितने बच्चों की हेल्प की है आपने, और किस तरीके से हेल्प करते हैं? का ये पैसा आपके पास में हेल्प के लिए कहाँ से आता है? मैं पैसे तो मतलब ऊपर वाले भेज देते किसी न किसी जरिए से, कोई जी कभी 1000, कोई कभी 2000 ऐसे करके कभी मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। तो मैं काफी एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। जी तो हम क्या करते हैं, स्लम एरिया हुआ, झोपड़पट्टी या फिर रास्ते के बच्चे लोग को जाके पढ़ाते हैं। उनमें कोई भी फेस्टिवल्स आ गया, कोई भी पर्व आ गया, उनमें जाके खाना बांटते हैं, उनके साथ बैठ के दो चार बातें करते हैं, उनको जी शिक्षा देते हैं, उनको समझाते हैं कि सिग्नल्स पे भीख नहीं मांगना चाहिए उन बच्चों को, क्योंकि उनकी पढ़ने की उम्र है। वो अपना जी पढ़ाई करे, थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर ले जितने में उनकी समझदारी आ जाए। तो ऐसे तो मुझे गिनती नहीं मालूम है कि कितने बच्चों की मैं मदद की हूँ, लेकिन अनगिनत बच्चों की मदद की हूँ, बहुत सारे बच्चों की, और अब भी कर रही हूँ। जितना मेरे से हो पाएगा मैं करती रहूंगी वो मदद। जी जी जाके सड़कों में मुझे कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है वो प्यार बांटने में, क्योंकि जी मुझे बचपन से कभी उतना प्यार मिला नहीं है, ना ही परिवार से मिला उतना प्यार। कुछ दोस्त थे जो करते थे मतलब प्यार मुझसे, कुछ दोस्त थे मुझे समझते थे, लेकिन अगर सच सही मायने में परिवार बोलूं तो परिवार से कभी नहीं मिली। मैं अभी ही हाल फिलहाल मेरी एक, ये जिस घर पे मैं रहती हूँ, जिस दीदी के घर है, मैं हाल फिलहाल ही उनको अपने बारे में बताई खुल के। और उसके बाद मतलब मुझे बहुत हिम्मत मिला, क्योंकि जी वो दीदी है हाइसिन दीदी, बहुत सपोर्ट करती है। और वो एकमात्र ऐसे मेरी दीदी है जिसे मैं डरती थी, जिसकी मैं बहुत इज्जत करती थी। जी जी तो उनकी बेटियों को पता था, मतलब उनसे बात किए, ठीक है, उनकी बेटियों से बात करते थे, पहले मामा मामा करती, फिर देखिए फेसबुक वगैरह में मेरे पिक्चर। फिर बड़ी बेटी बहुत समझदार है और छोटी बेटी थी, तो वो लोग मुझसे मिलना चाहे तो बड़ी बेटी से मिली, मिल के बोली हाँ ठीक है, मम्मी को बोल सकती है आप, ऐसा कुछ नहीं है। पर वही है, मम्मी समझेगी, ठीक है टाइम लगेगा लेकिन समझ जाएगी, क्योंकि वो लोग मॉडर्न जमाने के, वो लोग जल्दी समझ गए। तो जी जब जी दीदी को बताई थी तो दीदी बड़े खुशी खुशी अपनाई मुझे। और दीदी ने कहा कोई नहीं, जिसमें तू खुश है हम उसमें खुश है, तू बस खुश रह। जी जी और उसके बाद इतनी हिम्मत मिली कि अब मैं समाज में ऐसे निकलती हूँ,
जब मुझे जहां जाके जिसकी मदद करना है वो करती हूँ। हाल फिलहाल सिलीगुड़ी गई थी, और सिलीगुड़ी तो मैं ऐसे छुट्टी के लिए गई थी, लेकिन वहां पे भी किसी गरीब बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट। वो ड्राइवर था, उसके परिवार बहुत गरीब थे। अब कहते हैं ना सोशल सर्विस करने में, तो बस उसकी मदद करने में लग गई। वहां पे हॉस्पिटल जाना, उससे मिलना, उसके लिए फंड्स अरेंज करना। तो फंड्स कैसे आते, मैं फेसबुक में डाल देती हूँ, व्हाट्सएप में डाल देती हूँ, कुछ दोस्तों को बता देती हूँ और बोलती हूँ जिसका जो श्रद्धा हो, जो देना है दे दो। ये इन बच्चों पे ही यूज होंगे। चाहे उनके कुछ बच्चे होते हैं गरीब जिनके स्कूल बैग्स नहीं है, तो उनके स्कूल बैग्स, टिफिन के, वो सब करके। और जो भी होता है हम हमेशा लाइव रहते हैं फेसबुक में, हमेशा शेयर करती हूँ। जी जी जी। हम ऐसे जिसके जिसके पास में रह रही हैं, और आने वाले वक्त में हम प्रोग्राम करेंगे दिल्ली में, शायद दिल्ली में करेंगे 18 जून को। उसमें ऐसे माँ बाप को, ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहते हैं जो जो मतलब इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं, जो मतलब इंसानों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या वो कुछ भी कर रहे हैं, जो जो अच्छे काम करने लिए कर रहे हैं। तो उनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे वाइस ऑफ मानवता की तरफ से, और उनको हम सम्मान भी देना चाहते हैं, और उनको दुनिया के अंदर फैलाना भी चाहते हैं उनका नाम, ताकि लोगों को पता लग सके भाई ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है दुनिया के अंदर। अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे काम तो हो ही रहे हैं, लेकिन अच्छे काम भी चल रहे हैं, क्योंकि बुराई को तो फैलाने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन अच्छे काम को फैलाने में थोड़ा वक्त लगता है। बुराई तो आप तो देखा होगा जगह जगह मिल जाती है, कहीं रोड के ऊपर मिल जाती है, कहीं खड़े हुए मिल जाती है, जहां मर्जी देख लो बुराई कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हमारे साथ में भाई साहब ये जुड़ने वाले क्या नाम, संत एक दो लड़के, दो और जुड़े हैं, संतोष। अगर भाई साहब जुड़ गए आप तो बात है, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं इनसे कर सकते हैं आप सवाल जी। संतोष भाई साहब, या कोई और दिखे साहब। तो हम बताएं, जैसे मतलब जैसे हमने पूछा आपको भाई, जैसे आप सेवा करते हैं बच्चों की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मतलब जिद्दी टाइप के होते हैं। सेवा कई बार आप सेवा भी कर रहे हैं और आप मार भी खा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है जैसे माँ बाप को मारते हैं ना बच्चे। तो सेवा करते करते बच्चे ऐसे भी जिद कर देते हैं। ऐसे बच्चों के साथ में कभी ऐसा मौका मिला आपको मतलब पकड़ने का जैसे तो इसके बारे में बता थोड़ा सी। नहीं, जिद्दी तो बच्चे मिले हैं, लेकिन ऐसे बच्चे नहीं मिले जो बहुत बदतमीज है, जो हाथ उठाते हैं, पर जिद्दी बच्चे मिले हैं। तो मेरा ये है, जब मैं बच्चों के पास जाती हूँ ना, पता नहीं एक वो अट्रैक्शन सी है, जैसे मैं एक चुंबक हूँ और वो बच्चे लोग मेरे पास खींचे चले आ जाते हैं। तो अभी भी जब मैं सड़क पे जाती हूँ एक पर्टिकुलर एरिया, पार्क स्ट्रीट के, वहां पे बच्चों से बात करने के लिए या उनके माँ बाप से बात करने के लिए, बच्चे मुझे देखते ही ना दौड़े भागे आ जाते हैं और आके मुझे जकड़ लेते हैं और बोलते मेरे दीदी, मेरे दीदी, मेरे दीदी, ऐसे करके। तो वो बच्चे लोग बहुत प्यार करते हैं, और प्यार मतलब बांटने से ही बढ़ता है। मुझे पता नहीं, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं की वो प्यार को, लेकिन इतना पता है मुझे कि प्यार कैसे दिए जाते हैं, लोगों में कैसे बांटते हैं। जैसे आपने कहा ना, नफरत तो आग के जैसे है, बहुत जल्दी फैल जाते हैं। जी। प्यार को समय लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो थोड़ा हमें बताएं, हमें सुनने वालों को बताएं कि प्यार कैसे बांटा जाएगा, ताकि हम भी लोगों में प्यार बांट सके, लोगों को खुशियां बांट सके जी। जबान सबसे बड़ी होती है। बोलते हैं ना कि जबान पे कोई हड्डी नहीं होते हैं, अ टंग हैज नो बोन्स, बट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरे किसी की भी जिंदगी। जी जी। कि आप जब किसी से बात करते हो ना, प्यार से बात करो, प्यार से ही समझाओ उनको, प्यार से अच्छे अच्छे आपके सामने झुक जाएंगे। अगर आप वो गुस्से से, नफरत से किसी से बात करोगे ना, वो आपकी तरफ और मतलब हेट दिखाएगा, तो मतलब आपको पसंद नहीं करेंगे वो। तो उससे बेटर ये है कि हम प्यार से ही बात करें लोगों से। नफरत का क्या है, नफरत तो कहीं से भी मिल जाते हैं, प्यार बहुत कम जगह से मिलते हैं। जैसे आप गुरु और चेले की बात कर रहे थे, कोई जुड़ना नहीं चाहा आपसे, जी जी। सबको एक शंका होती है मन में, क्यों बुला रहे हैं, क्यों जुड़े हम, हमको तो वैसे ही समाज ने नहीं अपनाया, अभी ये लोग भी हमारे मजाक बनाएंगे टीवी पे। तो ये चीज बहुत लोगों के मन में है, तो तो आगे नहीं बढ़ना चाहते इस कारण से। ये बात तो सही है, मन में है, लेकिन एक बार बंदे को बात करनी चाहिए भाई, क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्या आपका मकसद है, ऐसे क्यों करना चाहते हैं। अगर
अगर बात ही नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा अभी वो हम क्या कर रहे हैं और वो हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा, उनको पता लगेगा। भाई सोनू निगम जी, आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी भाई साहब, अपने आवाज ऑन करें। सोनू निगम जी, अपनी आवाज ऑन करें। सोनू निगम जी, आपका अपनी आवाज को ऑन करें, फिर अपने बात करें जी। इस पर स्पीकर ऑन करें। भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी जो ऑडियो उसको ऑन करें प्लीज। ऑडियो नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। ऑडियो ऑन करें, ऑडियो ऑडियो। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शायद इनको समझ नहीं आ रही है शायद। हाँ हाँ, जी, अभी अभी ठीक। ठीक है। भाई साहब, स्वागत है आपका। सोनू निगम जी, सत श्री अकाल। रही है हमारी। अभी आ रही है, हाँ बोले, बोलिए क्या हाल चाल है भाई, स्वागत है आपका। सफर में हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही मेरा। शायद आपका नेटवर्क मेरे ख्याल पूरा नहीं चल रहा शायद, लगता नेटवर्क आपका जो है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। बोलिए, आप बोलिए, क्या हाल चाल आपके। नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप सुनते रहिए फिर। जी कृष्णा जी, आप बताएं थोड़ा इसमें कि एक हमने वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से एक गाना भी स्टार्ट किया है। मतलब गाना हमने 25 भाषा में बनाया है। मानव मानव क्यों दुश्मन बने, आओ सब विचार करें। दुविधा आई है जो बीच में, इसको सब मिलकर दूर करें। क्योंकि जब हम आपस में लड़ते हैं ना, उसका कुछ कारण होता है पीछे। लड़ाई तो एकदम से नहीं होती है कि एकदम से कोई चाकू निकाल के किसी को मार रहा है। पहले प्लान बनाएगा, प्लान बनाने से पहले उसको सोचेगा, 10 बार सोचेगा इसको मारू ना मारू। मारना तो बाद की बात होती है। जब जब स्टार्टिंग में मतलब लोग जो कर देते हैं इसमें, तो ये मानवतावादी हमने संदेश इसमें 25 भाषाओं में तैयार किया है, ताकि वर्ल्ड में शांति आ सके, प्यार प्यार फैल सके। क्योंकि प्यार और जो है, जो प्यार और इंसानियत, ये सच्चाई और ईमानदारी से पैदा होती है। और जो नफरत है और लालच है, बेईमानी, ये झूठ से पैदा होता है। तो हमने इसका अंदाजा लगाया कि झूठ और नफरत से को खत्म करने के लिए प्यार और सच फैला दो दुनिया में। तो हमने इसका इसको ये काम कर रहे हैं, ताकि ये जो जो जैसे मैं जिसको थर्ड जेंडर कहते हैं, ये भी एक नफरत के इसमें से निकला हुआ है। क्योंकि नफरत अगर इंसान के अंदर होगी, तो नफरत से भी एक ट्रांसजेंडर के दूर की बात है। घर में आजकल जो लेडीज हैं, उनको पैर की जूती समझते हैं मर्द के बच्चे जो है। और बहुत सारी लेडीज में भी बेवकूफ बना रखा है मर्दों का आजकल। तो ऐसा वो चलता है। ये कारण क्या हो रहा है इसमें, नफरत जो फैली हुई है। तो आप बताएं कि इसमें नफरत को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ये सवाल आप वाजिब समझते हैं जी। देखिए, ये जो नफरत फैले हुए घर पे, पहले बात तो ये है, जब इन्हीं इन्हीं लोगों से बोला जाए, जब इन्हीं औरतों से, घर की औरतों से या घर के मर्दों से या घर के सदस्यों से बोला जाए, तो समाज के लिए वो सोशल मीडिया में तो बहुत दिखाते हैं कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये आपकी जीवन है, आप तो शक्ति हो, भगवान के दूसरे रूप हो। काफी लोग बोलते हैं कि आप तो भगवान के बहुत करीब हो। जब बच्चे को नजर लग जाते हैं तो हम जैसे ही लोग के याद आते हैं कि मेरे बच्चे 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, प्लीज आके थोड़ा नजर उतार दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। और उसके बाद ही जब हम जैसे लोगों से रास्ते में मुलाकात होती है, अरे इनसे दूर चलो, इनसे हट के चलो। जी 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 जी। हम कोई छूत अछूत वाली चीज नहीं है जो हमसे दूर चलेंगे। अभी भी होते हैं बहुत लोग, सामने तो मेरे बहुत अच्छे बनते हैं और मेरी पीठ के पीछे बहुत बात करते हैं कि ये देख, ये कैसे मतलब ये कर रही थी, वो देख वो कैसे अपने आप को औरत समझने लगी। अरे मैं औरत हूँ, समझने की बात नहीं है, ये आपको एक्सेप्ट करना है, मुझे नहीं। तो मैं यही बोलती हूँ ना कि जो बोलते हैं ना कि हम स्ट्रेट कम्युनिटी से हैं, तो मेरा बस यही कोशिश रहेगा, स्ट्रेट लोगों को कैसे फिट करूं LGBTQI प्लस कम्युनिटी में, उनको कैसे एंट्री दूं कि वो समझ सके। तो एजुकेशन की इस पे बात नहीं है, काफी शिक्षित लोग भी इन सब चीजों में ऐसे बात करते हैं, नफरत फैलाते हैं, काफी शिक्षित लोग, और मैं जानती हूँ बहुत लोगों को ऐसे। लेकिन घर की जब बात आती है ना, अगर घर पे एक्सेप्ट कर ले तो आधा हल तो वही निकल जाती है।
जी जी लेकिन जिन लोगों को घर से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है उनके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो मेरे तो जी यही निवेदन है सारे माता पिता भाई बहनों से, आपके अगर घर में हमारे जैसे कोई भी हो, हम लोग यूनिक है, भगवान के बहुत करीब रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सबसे हम प्यार बांटते हैं, आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि वो इंसान आपको बताएंगे नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस जी दुविधा से, किस मुश्किल से वो गुजर रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर मर रही है। वो डिप्रेशन में जाके एक दिन कुछ ऐसे बड़ा कर जाती है ना, जिनसे आप लोगों को बहुत पछतावा होता है बाद में। तो वो पछतावा किस काम का? जी खुशियां बांटिए, खुश रहिए। सबके जीवन, सबके मतलब अपना ही जीवन होता है, तो हमें जितना भी हो दूसरों की दूसरों को समझना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाया जाए। दरअसल क्या है ना, सबसे पहले इंसान को, बहुत सारी औरतें हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो कोई किसी का केस ये होता है कि वो हमसे प्यार नहीं करती, किसी का केस वो होता है हमसे वो प्यार नहीं करता। तो हमने कहा अगर अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहते हैं, अपने लाइफ को सही तरीके से मतलब ये जो मतलब खुशी देखना चाहते हैं, तो भाई किसी के प्यार के भरोसे मत बैठे, अपने आप से प्यार करें, अपनी खूबसूरती से प्यार करें, अपने अच्छे गुणों से प्यार करें। हर खुदा, अल्लाह ताला जो भी है वो एक ही रब है, उसने सबको बनाया है, वो सबके अंदर बैठा है। तो जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपको दूसरे को प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा प्यार करे या नफरत करे उसकी मर्जी की बात है। हम तो यहाँ पर मेरे पास गोरे आते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे मुझे पूछते हैं लोग तुम किसको लाइक करते हो, मगर भाई तो मैं तो सबको लाइक करता हूँ। एज ए इंसानियत मैं सबको लाइक करता हूँ, मेरे से कौन नफरत करता है कौन प्यार करता है, मैं नहीं इसके परवाह करता हूँ। मैं तो सबको प्यार करता हूँ। मेरे लिए तो जब तक हमने कृष्णा जी, जब तक हम झूठ बोले और बेईमानी पे चले, तब तक हमें अपना परिवार भी अपना नजर नहीं आया। जब हम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चले, तब हमें पूरा संसार ही अपना परिवार नजर आया। ये पूरा यही संसार ही बात पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो इसमें मैं दो तीन शायरी लिख कर लेकर आया था आज, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं शायरी भी लिख लेता हूँ, आर्टिकल भी लिखते रहता हूँ, और हो सकता है शायद कईयों को पसंद भी ना आए, हो सकता है पसंद भी आ जाए। तो पसंद आए ना आए उसकी हम परवाह नहीं करते, लेकिन हमने जो लिखा है ये वाहिगुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गॉड की कृपा से लिखा है। तो इसमें हमने विश्व के लोगों के लिए एक खास संदेश भी दिया इसमें, कि विश्व के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक खास बात है। तो इसमें मेल जेंडर, फीमेल जेंडर और यूनिक जेंडर, तीन प्रकार के इंसान विश्व में होते हैं। जो इंसान समझदार होगा वह इन तीनों को सम्मान करेगा एक समान। मेल जेंडर, फीमेल जेंडर और यूनिक जेंडर, तीन प्रकार के इंसान विश्व में होते हैं। नासमझ इंसान, नासमझ इंसान इन तीनों में का मेरे मतलब किसी का करेगा अपमान। और लास्ट में यह है कि सच्चे इंसान ही मेल जेंडर, फीमेल जेंडर और यूनिक जेंडर को समझेंगे एक रब की संतान। जो इंसान मेल जेंडर, फीमेल जेंडर और यूनिक जेंडर की एक समान इज्जत करेंगे, वही होंगे इस विश्व में महान। क्योंकि महान इंसान की वही पहचान होती है जो सबको प्यार करता है और सबको एक समान समझ करके इज्जत देता है। तो वही इंसान, जो आपने शिक्षित की बात करी कृष्णा जी, शिक्षित का मतलब थोड़ा हम और अलग तरीके से देखते हैं कि शिक्षित का मतलब होता है जागरूक। जागरूक का मतलब होता है इंसान को समझना। अगर इंसान को इंसान नहीं समझ रहा, इसका मतलब वो जागरूक नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। वो तो अनपढ़ से भी गंवार है, उसको कह सकते हैं कि ये मतलब पढ़ा लिखा गंवार कहते हैं उसको, ऐसा बोल देते हैं। तो शिक्षित होने का मतलब ही ये है कि उसको इंसानियत समझ आनी चाहिए, और इंसानियत जो है ना सच और ईमानदारी से पैदा होती है। तो आप इसमें शिक्षित जो है, जैसे हमने शायरी बोली है, इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हो? ये आवाज जैसे ये जैसे हुआ है, ठीक है, शिक्षित आप जो बोले बहुत अच्छा बोले हैं, और आप शायरी भी बहुत अच्छे लिखते हैं। पहले बात तो ये वॉइस ऑफ मानवता जब ह्यूमैनिटी के ऊपर बात कर रही है, बहुत अच्छा कदम लिए हैं कि जी ह्यूमैनिटी के अंदर सब कोई इन्वॉल्व है। तो आप जो बोले खुद से प्यार करना सीखो, मैंने कहा ना, जब समाज ने मुझे ठुकराया तो मैंने खुद को अपनाया और खुद को ही अपना पाया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं कहती हूँ, मैं हर सुबह आज भी उठ के
पहले चीज मैं भगवान के दर्शन करती हूँ, और उसके बाद मैं आईना के सामने जाती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, और मैं अपने आप स्माइल करके बोलती हूँ आई लव यू। क्योंकि अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी, खुद को नहीं अपनाऊंगी, समाज क्या मुझे अपनाएंगे। मुझे खुद के लिए जी खड़ा होना है, खुद के लिए जीना है, और तभी मैं दूसरों को प्यार बांट पाऊंगी। जी 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 ऐसे ही है, काफी जो शिक्षित लोग भी हैं उनको भी ये समझना चाहिए। ठीक है, आप जितना भी हाई हायर एजुकेशन कर लो, क्वालिफिकेशन कर लो, जितना भी हायर स्टडीज करनी है आप कर लो, लेकिन जब तक आप छोटे छोटे चीजों को नहीं समझोगे ना, तो वो किताब की जो पढ़ाई है वो आपकी किसी काम की नहीं है। जी इंसानियत अगर आप नहीं समझ पाए, इतने पढ़ने के बाद भी अगर लोग इंसानियत नहीं समझ पाते हैं, अपना नहीं सकते हैं, जबकि कोर्ट अपना रहे हैं, समाज में काफी लोग शुरू कर दिए हैं। अब कल ही यूएन के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ एक प्रोग्राम थे मुंबई में, जहाँ पे करीना कपूर, अभिषेक बच्चन, नव्या नंदा, ये लोग बहुत बड़े बड़े हस्तियां आए थे वहां पे। और मेरे ही एक दोस्त जो एनजीओ चलाते हैं बॉम्बे में, कलर पॉजिटिव, जो सिर्फ एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लिए ही है, वो भी थे वहां पे। तो जी उनको बहुत अच्छा लगा। अभी समाज में भी लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, जी समाज में भी लोग अपनी तरफ से एक वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो समाज कहाँ है, कौन होता है समाज? समाज बनते हैं आप और मेरे जैसे लोगों से, हमसे ही समाज बनते हैं। ये कोई समाज अलग से पैदा नहीं हुआ जाता है, या फिर अलग से हम बीज नहीं लगाते समाज को उगने के लिए। जी हम ही लोग हैं जो समाज बनाते हैं, हम ही लोग हैं जो लोगों को शिक्षित करते हैं। जी मैं तो एजुकेशन भी देती हूँ लोगों को, मैं समझाती भी हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और मैं समाज में अपने नाम भी कमाती हूँ। इसीलिए ही मेरे काम देख के मुझे वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड मिला, सोशल हीरो के अवार्ड मिले हैं, और अभी मैं नवासी जाऊंगी एक और अवार्ड के साथ, जो कि है करमवीर चक्र पुरस्कार। जी ये में मुझे नवंबर के महीने में मिलेंगे। जाहिर से बात है, मेरे काम देखे हैं लोग और इसीलिए मुझे अपनाए गए हैं। तो अगर मुझे लोग अपना रहे हैं, जो नहीं अपना रहे, आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप अगर मुझे वो नफरत नहीं देते, आप अगर मुझे वो कष्ट नहीं देते, आप मुझे नहीं धुतकारते, तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचती। जी क्योंकि जी वो जी मेरे अंदर की जज्बा, मेरे अंदर की जुनून थे। तो सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो प्यार करते हैं मेरी तरफ से। बहुत बहुत प्यार उन लोगों के लिए जो मुझसे नफरत करते हैं, जो मुझे हेट करते हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत प्यार। ये तो कमाल है। ये अच्छी बात है। मतलब देखो इसमें क्या होता है ना, कई बार नफरत से करने वाले से आदमी जब सीखता है ना, वो जब लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चलता है कि जब आदमी को ठोकर लगती है ना, तो ठोकर लगने से आदमी फिर संभलता है, थोड़ा मजबूत होता है, फिर आगे आगे जब चलेगा ना, तो उसको उसको ये लगेगा भाई अगर मैं मजबूती से चलूँ ताकि आगे ठोकर ना लग जाए। नहीं तो आदमी वैसा वैसा होकर चलता रहता है। तो हम एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करना चाहते हैं। हमने एक भारत को इस गरीबी के गटर से निकालने के लिए, एक शैतानियत के गटर से निकालने के लिए एक प्लान लेकर आ रहे हैं। शैतानियत का मतलब होता है नफरत की आग। और नफरत का जो जात पात का जो भारत में चल रहा है ना, ये भारत में कृष्णा जी, जात पात एक इतनी भयंकर बीमारी, मानसिक बीमारी है। ये इंसान के दिमाग को ब्लॉक कर देती है। जैसे मतलब जिनको नीच जात का कहते हैं, उनको हीन भावना मार देती है, और जो अपने आप को उच्च जात का कहते हैं उनको घमंड मार देता है। तो घमंड के कारण इंसान ना तो समझ पाता है सही क्या है, और हीन भावना के कारण ना ही इंसान के अंदर कोई अच्छी चीज उत्पन्न होती है। तो इससे जात पात बहुत भयंकर बीमारी है, इसके भी हम निकालेंगे, आने वाले वक्त में इससे हम निपटारा करेंगे। तो हम एक वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से हमने आजादी मानव का एक प्लान किया है, जो आने वाले वक्त हम भारत को 31 महीने में हम भारत को डेवलप करेंगे। और 31 महीने में ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब ये एक नाम होगा इसका। प्लान ऐसे हमारा कि हम 31 महीने में 1 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं। 1 करोड़ जो 100 रुपया महीने का डोनेशन देंगे। 100 रुपए देने के, तो हम हमारे पास में 100 करोड़ हर महीने होगा, तो 100 करोड़ का हम करेंगे क्या? हर एक आदमी चाहता है कि उसका पैसा आए, जाएगा कहाँ, तो उसका हम करेंगे क्या? तो हम बताना चाहते हैं कि हर एक स्टेट के अंदर हम 5-5 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे,
जहाँ पर इलाज फ्री होगा, और ये एजुकेशन 5 बनाएंगे स्कूल जहाँ पर एजुकेशन फ्री, सबसे ज्यादा स्कूल में, स्कूल के ऊपर और इसमें हॉस्पिटल में पैसे लगते हैं, लोगों को इलाज में लगते हैं पैसे, वो दोनों फ्री कर देंगे। मान लीजिए अगर आपका एक साल में एक इंसान का खर्चा परिवार का 50,000 रुपये आता है, इसका खर्चा एजुकेशन का इलाज का, तो आप सिर्फ 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 1200 रुपये में आपका पूरा साल फ्री हो जाएगा। तो उसमें 25 करोड़ में हम बना 15 करोड़ में हम रखेंगे फिल्में बनाने के लिए, नाटक के लिए, और 10 करोड़ रखेंगे उन लोगों के लिए जो गरीब बिल्कुल पीछे पड़े हैं, जो उनके पास घर नहीं, घर बनाएंगे, और 5 करोड़ रुपए देंगे उन लोगों को जो मतलब हमें पैसा इकट्ठा करके देंगे, उसमें को डोनेशन देंगे, और डोनेशन नहीं, उनका मतलब हक बनेगा कि जो पैसा इकट्ठा करेंगे उनको देंगे। और 10 करोड़ 20 करोड़ हम देंगे जो उन लोगों को, जो नौजवान कुछ करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो 20 करोड़ हम 100 का 100 करोड़ हर महीने खर्च करेंगे। तो ये हम वादा करते हैं कि गरीब लोगों की ही मेहनत से हम भारत की गरीबी मिटाएंगे, और गरीबों को एक दिन भारत का हम बादशाह बनाएंगे। तो हमारा प्लान ये है कि गरीबों को ऊपर उठा करके, और इसमें जो है 300 लोगों को कम से कम फिल्मों नाटकों में काम देंगे, जिसमें से 100 लोग जो है जिनको यूनिक जेंडर बोला हमने, उनको भी काम देंगे, और 100 मेल को देंगे, 100 फीमेल को काम देंगे। या हमने इसको डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिया इसके लिए, तो आने वाले वक्त में ये करना चाहते हैं हम। तो इस प्लान के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये प्लान तो आपका बहुत ही अच्छा है। मैं बस आपसे एक और निवेदन कर सकती हूँ कि अगर आप जैसे इलाज के लिए बोल रहे हैं, तो काफी बार ऐसे होते हैं, काफी यूनिक पर्सनालिटीज होते हैं जो अपनी सर्जरी की खर्चा नहीं उठा पाते। जी जी जी। तो अगर आप इन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत शुक्रमंद होगी नहीं, मैं। अरे इसमें सुनिए, अब तो सबके लिए फ्री इलाज है, वो किसी एक के लिए, किसी अमीर के लिए नहीं, किसी गरीब के लिए, सबके लिए होगा। क्योंकि हम इसी अभी 31 स्टेट भारत में है, 31 स्टेट में अगर 31 मतलब पाने मतलब कितने बढ़ता है, 31 पंजे कितने होते हैं, इसमें आप अंदाजा लगा लीजिए। उसमें इतनी स्टेटों में 5-5 हॉस्पिटल होंगे, तो कौन इस इंसान है? पहली बात तो आपको एक शादी याद हो जानकारी होगी कि जब आदमी का फ्री इलाज होता है ना किसी चीज, उसकी कदर नहीं करता इंसान, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग तो बीमार होना हट जाएंगे, क्योंकि उनको माइंड में ये हुआ है भाई फ्री इलाज है, क्या बीमार होना। नहीं तो फिर जहां पर पैसे लगते हैं ना इंसान को, वहां पर ज्यादा कई बार बीमार होता है, वो डर जाता है आदमी के पैसे ना लग जाए, तो मानसिक मन के अंदर पहुंच जाती चीज, जो भी आदमी ऐसा लगता है ना कई चीज, तो हम इसका इलाज 100% बताते हैं कि इसका इलाज फ्री होगा। क्योंकि गरीब के जो है मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास इलाज के, जो आपने बताया, तो इसमें जो है हम इसी चीज को तो खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को भी भाई जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको भी हम इलाज फ्री कराएंगे। तो ये हम कोई एहसान नहीं करें उनके ऊपर, क्योंकि उन्हीं के पैसे से उन्हीं के उनका ही साथ देना चाहते हैं, बस इतना ही है। हम तो उसमें खड़े रहेंगे और एक यूनि मतलब ऐसा इसे लागू करेंगे, वर्ल्ड याद करेगा इस चीज को, और वर्ल्ड में फिर आने वाले वक्त में हम भारत से स्टार्ट करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसमें फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाएंगे। तो ये हमारा प्लान है, आने वाले वक्त में हम इसमें करेंगे। लेकिन आप भी, आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम भी हमें 100 लोग ऐसे दीजिए आपके उसमें कम्युनिटी यूनिक जेंडर से, ताकि हम फिल्मों में नाटकों में काम दे सकें उनको, और आने वाले वक्त में टीवी चैनल में भी काम देंगे। क्योंकि ये वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है किसी, ना तो मेघराज सिंह की आवाज है, ना एक इंसान की, ना किसी की, सबकी, पूरे विश्व के लोगों की। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है वॉइस ऑफ ह्यूमनिटी। ह्यूमन में सभी आते हैं, जो जानवर वो तो अलग है, मतलब पशु पक्षी जो 4 टांगों वाले उनकी बात नहीं कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं। इंसान भी, चाहे वो यूनिक जेंडर है, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, तो सबके लिए आवाज फ्री है। तो आप कृष्णा जी कुछ लास्ट में अगर कोई बात अपनी तरफ से रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। कोई हम आपसे कोई सवाल ना कर सके हो, से जो भूल गए हो, तो आप अपनी तरफ से बात रख सकते हैं जी। नहीं, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, जो आप सोच रहे हैं करने के लिए, ये बहुत ही नेक काम है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगी। काफी बार क्या होता है, आप समझते नहीं हो पेशेंट की कंडीशन, आप इलाज तो करते हो लेकिन काफी बार वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद भी आप रखना चाहते हो क्योंकि आपको और थोड़ा पैसा मिल जाता है उस पेशेंट से। तो कुछ लोग तो होते हैं जो दे पाते हैं पैसा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं दे पाता है, और वो कितने मजबूर हो के कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे करके हॉस्पिटल में आपको जमा करते हैं वो पैसा। जी तो जी। बहुत कष्ट होते हैं उन परिवारों को, उन पेशेंट के परिवारों को। पैसे कहाँ से लाते हैं, कहाँ से इकट्ठा करके पैसे आपके हॉस्पिटल में जमा करते हैं। तो अगर
कोई भी अगर डॉक्टर, हॉस्पिटल ये सब अगर देखते हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे मत कीजिए। नहीं अगर नहीं, पेशेंट क्या है हो ना जाता कृष्णा है। जी, इसमें क्या है ना कि मतलब जो लालच और बेईमानी जब इंसान के अंदर हो ना, वो फिर पैसे के पीछे दौड़ता है। और जो लालच भरता नहीं है इंसान का, आज मेरे पास में लाख हैं, कल को मैं 10 लाख की इच्छा रखूंगा। मेरे पास 10 लाख आएंगे, मैं करोड़ की इच्छा रखूंगा। करोड़ आएंगे तो फिर अरब की इच्छा रखूंगा, अरब की बाद खरब की इच्छा रखूंगा। यानी कि मेरा लालच इतना बढ़ जाएगा, मेरा सुकून जो मेरे अंदर था वो खत्म हो गया। मतलब मैं तो खुद परेशान हूं। ये डॉक्टर जो है ना इतने, मतलब बहुत सारे, तो मैं ऐसी लफ्ज बोल देता हूँ उनके लिए कि शैतान लोग, जो शैतान मतलब जो पैसे के चक्कर में लोगों को मार भी देते हैं बहुत सारे। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, डॉक्टरों को भी पूछना चाहता हूँ जो मतलब गलत काम कर रहे हैं। भाई पैसे लेकर के आप किसको मतलब रिझाना चाहते हैं? आपको, आप तो परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको तो सुकून मिलने वाला है नहीं। दूसरों का सुकून छीन करके आप इलाज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता कि आप गलत कर रहे हैं, आप ठग रहे हैं लोगों को, मार मतलब पैसे ले रहे हैं, तो ठगने में क्या आ रहा है? आप उसको ठग रहे हैं, आप अपने आप को ठग रहे हैं, अपने अपना सुकून खो रहे हैं। अब भाई पैसे अगर आप 50 करोड़, 1000 करोड़ या मतलब 500 मिलियन करोड़ ले करके जाएंगे कहाँ? जब मौत आएगी फिर पैसे कहाँ जाएंगे? सब छोड़ जाएंगे ना। वही फिर भी तो पैसे फिर भी तो छोड़ वही जाएंगे ना। बात है। अब जूता मार के अगर घर वाले भी है ना, 1 मिनट में बाहर बाहर फेंक देता है निकाल के, इसको निकालो यहाँ से, इसे मतलब मुर्दा है जी। तो हम तो इतना जानते जानते हैं कि ये जो है बीमारी है ना कृष्णा जी, इसमें क्या है ना कि झूठ और बेईमानी इसकी मेन जड़ है। सभी समस्याओं की जड़ झूठ और बेईमानी है। और सभी समस्याओं का समाधान सच और ईमानदारी है। तो सच और ईमानदारी, फिर हमें बहुत सारे लोग कहते हैं तू मतलब तुम इतनी बड़ी बड़ी बात मारते हो। इस सच आजकल चलता कहाँ है? सच को कौन पूछता है आजकल? तो सच क्या देता है? तो हम ये बताना चाहते हैं कि सच देता क्या है। उससे पहले झूठ के बारे में सोच लीजिए, क्या झूठ में, झूठ क्या देता है? झूठ देता है बेईमानी, देता है भ्रष्टाचारी, देता है बलात्कार, देता है दुराचार, देता है बेइज्जती, देता है और बेचैनी देता है, और दुखी दुख देता है। तो कौन लेना चाहेगा दुख को? दुखों को कौन नहीं, लेना? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप जब सच बोलते हो ना, तो आपको याद नहीं रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था। हाँ हाँ। लेकिन जब आप झूठ बोलते हो ना, तो आप एक झूठ के कारण से आप 100 झूठ बोलने लगते हो, क्योंकि आपको याद नहीं रहता आपने क्या बोला था। जी तो जी जी सच अगर आप बोलते हो, सच के सामना करते हो, मेरी आंखों में तो वही इंसान लोग जिंदा है जो इंसानियत को समझता है। जी जैसे आपने लिखा था यही चीज, अगर आप इंसानियत को नहीं समझते तो मेरे लिए आप इंसान नहीं हो। जी जी, नहीं सीधी बात करें, देखो हम तो बोला इसमें, शुरुआत में बोला कि हम तो जिंदे इंसान उनको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं, मुर्दे कहाँ बोलते हैं? तो मुर्दे हाँ के समान ही है जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे को गुमराह करते हैं। तो सच अगर बोलेंगे तो क्या देगा? सच सच ईमानदारी देगा, प्यार देगा, और इंसानियत देगा, और सबर संतोष देगा। और ये जो सुकून है, ये आपके पास सुकून पैसे से नहीं मिलता है, सुकून प्यार से मिलता है, सच्चाई से मिलता है। अगर आपके पास सुकून नहीं है, चाहे आपके पास में करोड़ों नहीं और वो खरबों रुपए आपके बैंक में पड़े हैं, तो आपकी जिंदगी एक गंदे नाले की कीड़े की जैसी है। अगर आपके अंदर सुकून है, चाहे आपके पास में घर में है, कुछ भी है, तो आपके लिए मिट्टी सोना एक समान है। तो सच को अपनाएं और अपनी जिंदगी से, अपने अंदर से सुखों को पाए। कृष्णा जी, आपका हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। आपने हमें टाइम दिया, जुड़े आप हमारे साथ में, इसका लाख लाख शुक्रिया आपका। एक कोई जुड़ना चाहते हैं क्या बात? एक मिनट, जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं आपसे, कोई स्पेशल, कोई आपके दोस्त हो, कोई आपके शायद, देखते हैं कौन जुड़ेगी। देखते, एक सेकेंड। शायद नहीं जुड़ पाए। तो आप सभी का भाई साहब जो मतलब इसमें हम धन्यवाद करना चाहते हैं कृष्णा जी। आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और उम्मीद करते हैं आप तत्पर रहेंगे और इसमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ में हमारा भी इस मिशन में साथ देंगे। और जो हम हो सकता है, हम जरूरी है कि हम 100% सही है, गलत भी हो सकते हैं। कोई अगर हमें समय, कोई अकल देने वाला बैठा है, कोई बता सकता है कि ऐसा करना है, उसको मानना ना मानना वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास में कोई सही पॉइंट है, उसको बता दीजिए, तो हम उसको लागू भी करेंगे। और ये मिशन हमारा नहीं, पूरे वाइफ, पूरे दुनिया का मिशन है सच्चाई और ईमानदारी का। तो उसको आप लगेगा। तो थैंक यू कृष्णा जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप अब अभी वैसे इस, दुनिया में
आप जैसे लोग अगर मिल जाए तो ये दुनिया मतलब स्वर्ग से भी बेहतर बन सकता है। मैं और आप हम सभी इंसान हैं, तो इंसानियत को समझिए, यही मेरा मैसेज है। हमें धुतकारिए मत, अपने से दूर मत भेजिए, क्योंकि हम भगवान के बहुत करीब होते हैं और इंसान के भी करीब रहना चाहते हैं। बस इंसानियत ही बांटते हैं, प्यार ही बांटते चलते हैं। तो शुक्रिया जो जो हमारे साथ जुड़े थे, आपका स्पेशल थैंक्स। शुक्रिया। तो देखो, भगवान के करीब तो सभी रहते हैं, और जो सच्चे इंसान होते हैं वही रहते हैं। झूठा कोई नहीं रहता, झूठा तो सब उसमें गटर में रहते हैं, गंदे नाले गटर में। तो सच्चा इंसान, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, यूनिक जेंडर है, या इंसान है, या लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी है, वो भगवान के अंदर, मतलब भगवान उसके अंदर बैठा है, वो भगवान के अंदर है, वो कहीं नहीं है। भगवान को आसमान में नहीं है, वो सबके अंदर बैठा है। तो सच्चे इंसान ही भगवान के पास रहते हैं। तो अपने भगवान को अपने अंदर से प्यार फैलाएं, प्यार से सबको नहीं रहा। थैंक यू स्पेशल। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सबका जुड़ने के लिए, और जिन्होंने कमेंट किया सबका स्पेशल धन्यवाद। शुक्रिया जी, थैंक यू, सत श्री अकाल।